अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 4, जिसमें हम चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो देख सकते हो। आज का लेक्चर अहम है क्योंकि बेसिकली ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री की। जो आगे आप लोग जब आगे एफएससी में जाओगे, जो नई बुक्स चेंज हुई हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप लोगों को आगे भी जाके आसानी रहेगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको फंक्शंस भी कह देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स एक्यूट एंगल्स। मैं आप लोगों को सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ ट्राइंगल की मदद से। उसने जिक्र किया है राइट एंगल। अब राइट एंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। एक एंगल हमारे पास हो 90 का, कितने का? 90 का। तो वो ट्राइंगल हमारे पास होती है राइट एंगल ट्राइंगल। वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है वो समझ लो। वो कह रहा है कि हम इसमें 3 एंगल्स होते हैं, हर एंगल को रिलेट करते हैं इसकी साइड्स के साथ। साइड्स कितनी है इसकी? बेसिकली 3 साइड्स हैं, सेकंड और थर्ड। अब इन साइड्सों के नाम भी हैं। अब जो हमारे पास जो जिस तरह स्लोप नहीं होती, स्लोप या स्लाइड्स कह लो, जिसपे बच्चे पार्क वगैरह में खेलते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या चीज? हाइपोटेन्यूज। और जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम परपेंडिकुलर ही कहते हैं। ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर। और जो नीचे सिर्फ जो लास्ट वाली नीचे पड़ी हुई है इसको कहते हैं बेस। क्या चीज होती है? ये बेस होती है। अब उसने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल है हम उसको रिलेट करते हैं उनके साइड्स के साथ, अगर सिंपल समझाऊं तो। अब अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 से कम एंगल। अब एक एंगल तो इसमें 90 का हो गया है, तो बाकी जो 2 एंगल्स बनेंगे वो 90 से कम होंगे। समझ आइए? लेकिन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6। मैं यहां लिखता हूं, वो सिंपल ट्रिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आता है साइन। क्या चीज? साइन। ये थीटा है, आप लोगों ने इसको थीटा पढ़ना है। THETA, थीटा। साइन थीटा। सेकंड पे आएगा कोस थीटा। क्या चीज? कोस। थर्ड पे आएगा टैन थीटा। अब 3 बेसिकली आपने सीक्वेंस के साथ याद रखनी है। मतलब 6 के 6 हमारे पास है रेशियोज, वो तो आप लोगों को आते हैं लाजमी। लेकिन इन तीनों से आगे वाली किस तरह बनानी है 3, वो देखो। नेक्स्ट है सीकंट, और लास्ट पे आएगा कोट थीटा। अब आप लोगों ने इनको याद किस तरह करना है वो देखो। पहली 3 मेन आप लोगों ने याद रखनी है। अब साइन है तो साइन एस से स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होती हैं। किस तरह? अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कोसिक्वेंट थीटा। लफ्ज क्या है? कोसिक्वेंट थीटा, जिसको मुकम्मल तो नहीं लिखते, COSEC लिखते हैं। तो इसको आप लोगों ने कह देना कि ये किसके रेसिप्रोकल है? कोसिक्वेंट के। अब याद किस तरह रखना है इसको, ट्रिक सुन लो। ये साइन हमारे पास S से स्टार्ट हो रहा है, तो जो चौथे नंबर पे आएगा वो C वाला आएगा, ऑपोजिट आएगा। इसी तरह सेकंड पे वो कोस C से स्टार्ट हो रहा है, तो 5वें नंबर पे S वाला आएगा। समझ आइए?
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उल्ट होते हैं। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/सेकंड थीटा की। समझ आई है? इसी तरह आप लोग टैन, टैन किस चीज का रेसिप्रोकल होता है? टैन का रेसिप्रोकल क्या है? कोट। ये बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्ट। 1/कोट। समझ आई है? ये टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की कंडीशन पे या क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे। अब समझ आ गई है? इसके बाद साइन किसके इक्वल होता है? इसी विद रिस्पेक्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी देख लो। फर्ज करो मेरे पास है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूस, ये बेस, और ये है परपेंडिकुलर। तो साइन किसके इक्वल होगा ये देख लो। तो साइन हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। क्या चीज? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये याद रखने आप लोगों ने जुबानी। कोस किसके इक्वल होता है? तो कोस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। क्या चीज? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह अब साइन, कोस भी हो गया, साइन भी हो गया, टैन रहता है। तो टैन को आप लोगों ने किस तरह याद रखना है? बेसिकली टैन होता है हमारे पास साइन ओवर कोस थीटा। क्या चीज? साइन ओवर कोस थीटा। साइन की जगह पे साइन हमारे पास था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। क्या चीज? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। और कोस हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस के साथ कट जाएगा। तो टैन किसके इक्वल आ जाएगा? टैन आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। किसके आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है, मैंने सिंपल बता दिया है। अगर तो कंफ्यूज हो रहे हो तो इससे भी निकाल सकते हो। समझ आई है? शुरू से दोबारा देख लो। अहम है, ये बेस है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की। 6 हमारे पास है इसकी रेशियोज। इसमें आती है फर्स्ट नंबर पे साइन, सेकंड पे कोस, थर्ड पे टैन, फोर्थ पे आएगा कोसिक्वेंट, फिफ्थ पे आएगा सीकेंड, और सिक्स पे आएगा कोट। सीक्वेंस वाइज याद रखना है। पहले 3 मेन याद रखो, उन 3 से आगे 3 रहती है, उनको बनाना सीखो। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? 1 ओवर कोसिक्वेंट थीटा। कोस का क्या है? 1 ओवर सीकेंट थीटा। टैन का क्या है? 1 ओवर कोट थीटा। समझ आई है? ये थे कुछ बेसिकली फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। फिर आगे जिस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे मैं आप लोगों को फार्मूले समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब उसने बेसिकली 2 एंगल उनके नाम दिए हैं। फर्स्ट चीज उसने जो लिखा है इस तरह समझने की कोशिश करनी है। इसको पढ़ना है थीटा। एक है ये हमारे पास कुछ इस तरह का, इसको पढ़ना है फाई। क्या पढ़ना है? फाई। ये थीटा है, ये फाई है। करनी है मैं आप लोगों को ट्राइंगल की मदद से समझाता हूं कि एंगल्स को देखते हुए आप लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी साइड है, इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो सबसे पहले देख लो ट्राइंगल की मदद से। फर्ज करो ये मेरे पास है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी एप्लीकेशन या फार्मूले ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करते हैं। इसमें 90 का एंगल नहीं सही बना लेते हैं।
ये बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। अब फर्ज करो कि ये थीटा है मेरे पास, ये एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, तो जो इसके सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगा। क्या चीज? परपेंडिकुलर। और इसी के साथ जो साइड है हाइपोटेन्यूस ना हो वो बेस होती है। अब फर्ज करो कि मेरे पास है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही, लेकिन थीटा या फाई यहां पे पड़ा हुआ है, तो इसके जो सामने वाली साइड है ऑपोजिट साइड, वो हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसके साथ ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस होगी। फिर समझ आइए, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक है थीटा, दूसरा फाई पढ़ना है, फाई PHI। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा, सेकंड पार्ट है इसका कोस थीटा, थर्ड है टेन थीटा। थीटे वाले हमारे पास 5 है फंक्शन, 5 फंक्शन ही हमारे पास हैं फाई वाले। तो थीटे के हिसाब से पहले देख लेते हैं वो किस तरह निकालना है। वो देखो, साइन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के किस चीज के? परपेंडिकुलर को मैं सिंपल PERP लिखूंगा और हाइपोटेन्यूस को HYP लिखूंगा। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? 4। 4 हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। 3 क्या है? बेस है। 5 क्या है? हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 4। हाइपोटेन्यूस कितना है? 5। अब साइन निकाल लिया है, तो साइन का उल्ट क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिक्वेंट। उसमें आप लोगों ने क्या करना है? इसी जो वैल्यू निकली है इसी का आप लोगों ने उल्ट कर देना, तो वो आ जाएगा 5/4। समझ आई है? इसी तरह कोस किसके इक्वल होता है? कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। किस चीज के? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितनी है? वो 3 है। हाइपोटेन्यूस कितना है? 5। अब इसी का उल्ट क्या होता है? ये C से स्टार्ट हो रहा है तो S वाला सीकेंड आ जाएगा। तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? 5/3। समझ आई है? इसी तरह tan रहता है तो वो भी निकाल लेते हैं। तो tan किसके इक्वल होता है? tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर, और बेस कितनी है मेरे पास? 3। तो tan आ जाएगा 4/3। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट। तो कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4। समझ आई है? सेकंड, विद रिस्पेक्ट ऑफ फाई। अब फाई के रिस्पेक्ट मैंने ट्राइंगल को बना लिया है। पहले थीटा यहां पे था, अब थीटा यहां पे आ गया है। आप लोगों ने सिंपल करना क्या है? थीटा अब यहां पे है, फाई अब यहां पे है। मैंने कहा था अब यहां पे जरा गौर करो, तो ये फाई पड़ा हुआ था, इसके जो ऑपोजिट साइड 3 था वो परपेंडिकुलर होना था, वो परपेंडिकुलर है। एक और चीज, हाइपोटेन्यूस सेम ही रहता है, वो विद रिस्पेक्ट किसी भी एंगल के साथ देख सकते हैं, फाई हो या वो थीटा हो, हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहेगा। अब इसके साथ जो हाइपोटेन्यूस ना हो वो साइड हमारे पास बेस थी, तो बेस कितनी आ गई? 4। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है? 6 के 6 तो नहीं कहा उसने, लेकिन फाइंड कर लेते हैं, फिर जो जो उसने कहा होगा वो आप लोग निकाल लेना। समझ लो सारे, साइन किसके इक्वल हो? साइन किसके इक्वल होता है? तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर, अब फाई के रिस्पेक्ट लेना है हमने, थीटे के हिसाब से नहीं लेना, फाई के हिसाब से लेना है। तो साइन फाई आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, हाइपोटेन्यूस कितना है? 5। परपेंडिकुलर आ जाएगा 3, हाइपोटेन्यूस आएगा 5।
अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, एस से स्टार्ट हो रहा है साइन, तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो सी वाला आ जाएगा, कोसिक्वेंट थीटा, कोसिक्वेंट 5 आना है, वो आप लोगों ने इसी का उल्ट कर देना है। ये था साइन 3/5, वो आ जाएगा 5/3। समझ आइए। नेक्स्ट आएगा कोस, कोस 5, कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितनी है, 4 हमारे पास क्या है, बेस है, तो ये आ जाएगा 4/5। तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा एस वाला, सिकन थीटा, सॉरी थीटा कहीं जा रहा हूं मैं, 5 आना है, इसी का आप लोगों ने उल्ट कर देना है, 5/4 आ जाएगा। तो tan 5 किसके इक्वल आएगा, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3, बेस कितनी है हमारे पास 4, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट 5 आ जाएगा, क्या चीज, कोट 5। आप लोगों ने इसी का उल्ट कर देना, तो आ जाएगा 4/3। समझ आइए। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट बी। पहले सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल लेते हैं। थीटे के साथ देखा जाए तो थीटे के ऑपोजिट साइड हमारे पास 8 है, क्या चीज, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और इसी तरह 90 के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास क्या है 17 हाइपोटेन्यूज, 15 क्या है बेस। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप लोगों ने लिखना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। समझ आइए। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 17 है। अब साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिक्वेंट थीटा, तो कोसिक्वेंट थीटे के लिए आप लोगों ने इसी का उल्ट कर देना है, इसी चीज का उल्ट कर देना है। समझ आइए। नेक्स्ट है कोस, कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या चीज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी थी 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड थीटा, तो आप लोगों ने इसी का उल्ट कर देना है, तो 17/15 आ जाएगा। समझ आइए। तो नेक्स्ट है tan, tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, किस चीज के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 8 है, बेस कितनी है 15। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, तो कोट किसके, इसी का आप लोगों ने उल्ट कर देना है, 8/15 है, तो ये आ जाएगा 15/8। समझ आइए। ये था विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा। नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, विद रिस्पेक्ट ऑफ फाई करना है। अब दोबारा बता देता हूं कि फाई यहां पे पड़ा है, 5 के ऑपोजिट साइड 15 है, तो ये मेरे पास होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, जो दूसरी तीसरी साइड बचेगी वो मेरे पास होगी बेस। तो आप लोगों ने करना क्या है, साइन 5 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना था 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिक्वेंट, तो कोसिक्वेंट 5 किसके इक्वल आ जाएगा 17/15, इसी का उल्ट कर देना है। कोस 5 किसके इक्वल होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड 5, तो आप लोगों ने इसी का उल्ट कर देना है। इस तरह नेक्स्ट tan 5 किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना था 15, बेस कितनी है 8, और हाइपोटेन्यूज कितना था 17,
तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 15/8 कोट 5 किसके आ जाएगा, कोट tan का आप लोगों ने उल्ट कर देना है 8/15, तो ये मेरे पास आ जाएगा कोट 5। समझ आई है, ये था इसका पार्ट बी। नेक्स्ट है पार्ट सी। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल लेते हैं फंक्शंस। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप लोग 2-3 दफा को करोगे तो आप लोगों को ये जुबानी याद रह जाएंगी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और बेस कितनी है 12, तो 5/13 आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिक्वेंट, तो वो आ जाएगा 13/5। इसी का आप लोगों ने उल्ट कर देना है। समझ आई है। नेक्स्ट कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी थी 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकंड, आप लोगों ने इसी का उल्ट कर देना है। समझ आई है, ये था कोस का। अब नेक्स्ट है टैन का। टैन किसके इक्वल होता है, टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना था 5, बेस कितनी थी 12। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट। इसी टैन वाली वैल्यू को आप लोगों ने उल्टा दोगे, उल्ट कर दोगे तो ये कोट थीटा बन जाएगा। अभी किया है विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, नेक्स्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। अब तो इसमें साइन फाई किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर था हमारे पास 12, बेस कितनी है इसमें 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। मैंने कहा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब जिस तरह ये पड़ा हुआ है मेरे पास 5, इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का होता है कोसिक्वेंट थीटा। तो आप लोगों ने साइन वाले की वैल्यू उल्टा दोगे तो ये कोसिक्वेंट बन जाएगा। तो इसी तरह कोस 5 किसके इक्वल होता है 5/13, तो कोस से सीकंड निकल आएगा, वैल्यूज उल्टा देनी है। टैन हमारे पास होता है 12/5, बेसिकली 12 हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, 5 क्या है बेस। तो कोट 5 किसके इक्वल आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। समझ आई है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर समझ ना आए तो बता देना, मैं उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट सी थीटा। मतलब जो उसने हमें ट्राइंगल दी हुई है, इसमें एक पे हमारे पास है 5 और सी पे है थीटा। वो कह रहा है कि आपने जो रिमेनिंग जो पड़े हुए हैं 6 के 6 फंक्शंस, इनकी रेशियोज निकालनी है। अब सबसे पहले इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है थीटे और फाई का। अगर तो थीटा ले रहे हैं फिर उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर लेंगे। अगर तो ले रहे हैं फाई तो फिर विद रिस्पेक्ट ऑफ फाई देखेंगे। सबसे पहले थीटा, थीटा ये पड़ा है तो थीटे के जो सामने वाली साइड होती है, थीटे के सामने मेरे पास पड़ा हुआ है ये सी, ये परपेंडिकुलर होगा। और इसी तरह अब हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। मैंने कहा था कि हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, वो एंगल जहां मर्जी हो। तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर था सी और हाइपोटेन्यूज है बी, तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा C/B। कोस किसके इक्वल होता है कोस थीटा, तो ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बी रहेगा, बेस क्या है जो इस ये थीटे के हिसाब से देख रहे हैं, तो थीटे के हिसाब से वो वाली साइड होगी जो हाइपोटेन्यूज ना हो। अब ये हाइपोटेन्यूज तो ये वाली तो नहीं है, इसके साथ जो है ये बेस है। क्या चीज है ये बेस है। तो बेस ए था, हाइपोटेन्यूज बी है, तो A/B आ जाएगा। समझ आई है। इसी तरह टैन थीटा, टैन किसके इक्वल होता है
परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर था सी, बेस है ए, तो आ जाएगा सी ओवर ए। नेक्स्ट है फाई के हिसाब से देखना है आप लोगों ने। अब फाई के हिसाब से किस तरह देखना है, मैं दोबारा ट्राइंगल पे ले जाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। पहले ये रेज कर लें। अब जरा गौर करो तो फाई के ऑपोजिट साइड ए पड़ा है, ये मेरे पास होगा परपेंडिकुलर, समझ आई है। पहले परपेंडिकुलर सी था, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट ऑफ फाई देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, बेस हमारे पास होगी सी, समझ आई है। अब सबसे पहले हमारे पास है साइन फाई, साइन फाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या था ए, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो ये आ जाएगा ए ओवर बी। कोस फाई किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या थी, बेस थी मेरे पास सी, हाइपोटेन्यूज है बी, तो tan फाई किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोट बेस, सॉरी tan होता है, tan फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ए था, बेस कितनी थी सी, तो ये सिंपल आ जाएगा ए ओवर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी टाइप का है, वो बार बार आप लोगों से प्रैक्टिस करवा रहा है, लेकिन इसमें वेरीफाई करना है, तो एक साइड को सॉल्व करेंगे, दूसरे के बराबर आंसर आना चाहिए। ट्राइंगल उसने दी हुई है विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, या इसमें फाई नहीं है, तो सबसे पहला पार्ट देख लो इसका, उसमें उसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा कोसिक्वेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अगर तो उसने साइन दिया है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे पास, 1 ओवर कोसिक्वेंट। अगर साइन की वैल्यू निकली है फर्ज करो 3 ओवर 4, तो कोसिक्वेंट की होगी 4 ओवर 3, उल्टा देनी है वैल्यू, समझ आई है। अब सबसे पहला पार्ट देख लो, साइन थीटा, साइन किसके इक्वल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, और बेस हमारे पास है 4, समझ आई है। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3 ओवर 5 आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर तो आप साइन लोगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिक्वेंट, तो इसी को उल्टा देना है आप लोगों ने। जैसे ही आप लोग उल्टाओगे तो ये आ जाएगा 5 ओवर 3, तो 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, ये 5 के साथ कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1 हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है हैंस वेरीफाई। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड कोस थीटा कोस, नेक्स्ट है इसका सेकंड सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे पास, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकंड थीटा, ये कोस सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल एस वाला आ जाएगा, तो कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल में देख लेते हैं बेस क्या है, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, 4 ओवर 5, तो कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकंड, तो उल्टा देना है आप लोगों ने। उल्टाओगे तो 5 के साथ कट गया, 4 के साथ कट गया, 1 आ गया, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो 1 नहीं है। आप लोगों ने सिंपल लिखना है हैंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट है इसी का टैन और कोट। टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर देख लेते हैं ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस है 4, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 4, और इसी का रेसिप्रोकल है कोट, तो उल्टा देना है तो वो आ जाएगा 4 ओवर 3, तो 4 के साथ कट गया, 3 के साथ कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1, और ये मेरे पास थी 1 राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि को रेशियोज क्या होती हैं, इनको किस तरह चेंज करते हैं। अब को रेशियोज में साइन चेंज हो जाएगा, कोज में चला जाएगा,
साइन चेंज होके कोस में चला जाएगा और कोस चेंज होके साइन में चला जाएगा। इसी तरह टैन चेंज होके कोट में और कोट चेंज होके टैन में। ये होता कब है, क्वेश्चन है ना, ये होता कब है। तो पहला पार्ट इसका सोल्व करते हैं तो मैं समझाता हूं ये होता कैसे है। साइन 30, क्या मैं साइन 30 को लिख सकता हूं 90 माइनस 60? 90 में से 60 निकालोगे तो 30 आता है। अब बेसिकली कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैंने लिखा है साइन, लिख सकता हूं इसको 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। अब 90 के साथ जो उसका मल्टीप्लायर है 1 है, 1 हमारे पास क्या है, ओड नंबर। अगर तो ओड हो, ये थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं, अगर तो ओड हो तो साइन ने चेंज हो जाना है अपनी को रेशियो कोज में। किस में, कोज में। अगर यहां पे इवन हो तो वो सेम रहती हैं, इवन हो तो सेम रहती हैं। इवन कोई भी नहीं है इस क्लास में 9 में, वो एफएससी में जाके आएगा। तो साइन ने किस में चेंज हो जाना है, तो साइन ने चेंज हो जाना है कोज में। तो ये आ जाएगा कोज, साथ आ जाएगा 60, ये वाला 60। इसी तरह नेक्स्ट है कोस 30, तो कोस 30 है तो ये आ जाएगा साइन में, साइन 60 आ जाएगा। समझ आ रही है ना। नेक्स्ट है थर्ड वाला टैन 30, तो टैन ने हमेशा चेंज हो जाना है कोट में, तो ये आ जाएगा 60। इसी तरह टैन, तो टैन ने किस में चले जाना है, कोट में, तो ये आ जाएगा कोट 30। नेक्स्ट है साइन, तो साइन ने किस में चेंज हो जाना है, कोस में, तो ये आ जाएगा कोस 30। इसी तरह नेक्स्ट कोस है तो कोस ने चले जाना है साइन में, तो साइन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ आई है। इसी तरह साइन है तो साइन ने चले जाना है कोस में, कोस 45 डिग्री आ जाएगा। समझ आ रही है ना क्वेश्चनों की। अब इसके बाद है टैन, टैन ने किस में चले जाना है, कोट में, तो ये आ जाएगा कोट 45। क्या आ जाएगा, कोट 45। और लास्ट वाला है कोस, तो कोस ने चले जाना है साइन में, तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री। समझ आई है, सिंपल थे। मैं दोबारा बता देता हूँ, साइन की को रेशियो कोस में चला जाएगा, कोस चला जाएगा साइन में, टैन चला जाएगा कोट में, कोट चला जाएगा टैन में, चेंज हो जाएगा। समझ आई है। वो उस वक्त होना है 90 के अगर मल्टीप्लाई साथ जो हो रही है वैल्यू, क्या 90 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90, तो 90 रहेगा। तो ये 1 हमारे पास क्या है, ओड है, तो ओड हो तो मल्टीप्लायर ओड हो तो ये को रेशियोज में चेंज हो जाते हैं फंक्शन। समझ आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, बी पे हमारे पास 90 है, सी इज एक्यूट एंगल लेस देन 90 है, 60 है। सिंस मेजरमेंट एंगल ए है हमारे पास A/B है, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बेसिकली इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही निकालनी है। तो सबसे पहला पार्ट ट्राइंगल उसने दी हुई है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसमें जो बी है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूस। जो सी है ये परपेंडिकुलर है, ए है बेस। तो फर्स्ट वाले पार्ट पे जरा गौर करो। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC। पढ़ना किस तरह है, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC, तो वो किसके इक्वल है, वो है BC ए के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, ए ट्राइंगल पे जरा गौर करो तो वो C के इक्वल है, आ जाएगा A/C। ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। सेकंड है कोस 60 सोल्व करना है। तो पाई को आप लोगों ने सिंपल रखना है 180/3, तो ये 60 है। इसमें जो भी ले रहे हैं वो 60 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा B/C। इसके बाद जो फंक्शन है 5वें नंबर पे है कोट 60। अब कोट किसका होता है, रेसिप्रोकल टैन। तो टैन हमारे पास क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास, C, बेस क्या है A, तो इसका आप लोगों ने उल्टा दोगे तो कोट बन जाएगा, कोट आ जाएगा A/C। नेक्स्ट 30 एंगल के साथ, मतलब कि अगर अब ये 90 था, ये 60, अब इस
इसके विद रिस्पेक्ट लेना है। तो इसके जो सामने ऑपोजिट साइड है ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और जो इसके साथ है ये है बेस। अब बेस मैं रेज कर देता हूं तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है ए, बेस है सी, सी क्या है बेस, और हाइपोटेन्यूज सेम रहना है। तो क्योंकि 30 के हिसाब से देख रहे हैं उसमें तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, ए ओवर बी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है कोस 30, कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास क्या है सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो ये आ जाएगा सी ओवर बी। नेक्स्ट है tan पाई ओवर 6, तो पाई किसके इक्वल होता है 180 के आप लोगों ने रखना है, रफ अमल में करना है इसको। 180 ओवर 60 करोगे तो ये आ जाएगा 30। तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए, बेस क्या है सी, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी। सेकंड लास्ट है 9 वाला सीकंड थीटा, सीकंड 30। तो सीकंड किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, कोस का। आप लोगों ने इसी का उल्टा देना, इसको उल्टा दोगे तो ये था सी ओवर बी, इधर आ जाएगा बी ओवर सी। कोट, कोट 30 किसका होता है, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। तो tan हमारे पास था ए ओवर सी, ये आ जाएगा सी ओवर ए। समझ आई है। ये एक्सरसाइज आसान है, एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए अहम है, ये कंसेप्ट वाइज भी अहम है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।